देखें, वतन की मोहब्बत एक फितरी चीज है, ये हर शख्स को होती भी है और होनी भी चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाने लगे तो एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मक्का, मेरा तुझे छोड़ने को दिल नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या करूं कि तेरे रहने वाले लोग मुझे यहां पे रहने नहीं देते। तो ये फितरी चीज है, अपने वतन से मोहब्बत इंसान को होती है और होनी भी चाहिए। और आजादी भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हम तो चूंकि आजाद है ना, खास तौर पे मजहबी लिहाज से आजाद है, हम अपने मजहब के मुताबिक जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं, हमारे ऊपर रोक टोक नहीं है। ये इसकी कदर उन लोगों से पूछें जो आजाद नहीं है। अब हमारे जो पीछे रह जाने वाले मुसलमान भाई है जो इंडिया में रह गए, टोटली तौर पे बात नहीं मैं कर रहा, इंडिया के बाज इलाकों में कितनी शिद्दत है कि वहां पे उनको आजादी से अपने दीन इस्लाम के मुताबिक उनको जिंदगी गुजारने नहीं दिया जाता। खास तौर पे कुर्बानी का मौका आता है तो चूंकि वो गाय को इनको अपना वो गौ माता खुदा मानते हैं, इसलिए उसके ज़िबा के ऊपर खास तौर पे पाबंदी है, जबकि इस्लाम ने एक बाकायदा हुक्म दिया है बड़ी ईद के मौके पर। और फिर कहीं पे देखा सुने, आए दिन हम लोग वीडियोस देखते रहते हैं, कहीं पे जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, कहीं पे पर्दा नहीं करने दिया जा रहा, कहीं पे कोई कहीं पे कोई ना कोई इशू बना ही रहता है। तो वतन की मोहब्बत और आजादी एक फितरी चीज है, अल्लाह की बड़ी नेमत है आजादी, इसकी हम कदर करें। अब कदर करने का तरीका ये नहीं है जो आजकल हम लोग 14 अगस्त पे जो ना वो करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि ये ऐसे लोग हैं, सूरतुल हज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम जमीन के किसी हिस्से में इनको इक्तिदार दे दें तो ये लोग नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से मना करते हैं। अब हम लोगों ने आजादी का जो है ना वो जश्न आजादी मनाने का क्या वो एक कॉन्सेप्ट ले लिया है कि हम जनाब जो है ना वो बाजे बजाएंगे, हम जनाब जो है ना वो बेपर्दगी होगी, नमाजों को छोड़ा जाएगा, बीमारों को लोगों को खाम खा वो बाजे बजा के तकलीफ में मुब्तला किया जाएगा। नौजवान मोटरसाइकिल का सिलेंसर उतार देते हैं जिससे उसका शोर बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह के बंदो, ये जश्न मनाने का तरीका नहीं है, इस्लामी तरीका नहीं है। ये इस्लामी तरीका तो ये है कि आप नमाज कायम करें, आप जो है ना वो गरीबों के काम आए, आप नेकी का हुक्म करें, अच्छी बातों का हुक्म करें, बुरी बातों से लोगों को मना करें। आप हर वो काम करें जिसके लिए आप और आपके बड़ों ने ये मुल्क हासिल किया था। इस मुल्क को हासिल किस बुनियाद पे किया गया था, किस लिए इसको हमने आजाद करवाया था, वो जो मकासिद हमारे बड़ों के शामिल थे उन मकासिद को सामने रखें। जश्न आजादी का ये तरीका पटाखे बजाना और बाजे बजाना, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 आवाजें अल्लाह ताला की नजर के अंदर मलऊन हैं, अल्लाह के यहां मलऊन हैं। एक खुशी के मौके पर बाजे की आवाज अल्लाह ताला की नजर में अल्लाह ताला के यहां मलऊन है, नापसंद, सख्त तरीन नापसंदीदा है। और दूसरा, मरने के ऊपर बैन करना, रोना नौहा करना, ये मलऊन है, ये अल्लाह को सख्त नापसंदीदा है। तो खुशी का मौका है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये बाजे बजाना, लोगों का अमन सुकून गारत करना, बीमारों को, बच्चों को या आम लोगों को एक जो है ना वो ऊंची ऊंची बाजे बजा के तंग करना, ये कहां का जश्न है? ये किसने तरीका सिखाया है हमें? तो आज से हम तहैया करें
इस 14 अगस्त से हम तैयार कर लें कि हम ये बाजे कम से कम नहीं बजाएंगे। हाँ, करने के काम है वो करें, नमाज अदा करें, शुक्राने के तौर पे अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज हो जाएं कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने हमें इतनी बड़ी आजादी की नेमत से नवाजा है। और जो बेकस गरीब बेसहारा लोग उनके काम आए, उनके काम आए। अच्छाई का हुक्म करते रहे, अच्छी बातों का हुक्म करते रहे और बुरी बातों से मना करते रहे लोगों को। और फिर हमारे बड़ों ने तो कुर्बानियां दी थी कि हम एक खिता अर्ज हासिल करके उसके अंदर दीन इस्लाम का बोलबाला करेंगे, वहां पे दीन इस्लाम होगा तो हम दीन इस्लाम का बोलबाला करें। मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस्लामी तालीमात को रवाज दें, अपने आप से शुरू करें, रसूम और रिवाज को खत्म कर दें, यहूद और नसारा की तर्ज को खत्म कर दें और हर वो काम करें जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और हर उस काम से बाज आए जिसमें किसी का भी फायदा ना हो, पैसों का भी जिया हो, वक्त का भी जिया हो। इन चीजों को तर्क कर दें, लायानी चीजों को तर्क कर दें।